NCCIA एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो साइबर कंट्रोल को देखता है। इस डिपार्टमेंट ने 351 जॉब्स अनाउंस की हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से। जो एप्लीकेंट्स किसी भी प्रोविंस किसी भी शहर से जिनका ताल्लुक है वो इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो बेसिक क्राइटेरिया को मीट करें। और इसमें जो जॉब्स की 351 जॉब्स जो हैं ये मैट्रिक अप टू बैचलर्स लेवल तक के लिए जो है वो अनाउंस की गई हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट्स हैं पोजीशंस हैं जिसमें कांस्टेबल, ड्राइवर्स, ASI, सब इंस्पेक्टर्स, टेक्निकल असिस्टेंट्स और पोस्ट जॉब्स। इसकी लास्ट डेट कौन सी है, आपने अप्लाई कैसे करना है और किस पोर्टल पर जाना है, फिजिकल टेस्ट आपका होना है, कब होना है, क्या फ़ी है, ये सब हम जानेंगे आज। जी, तो NCCIA ने 351 जॉब्स अनाउंस की हैं और ये जो जॉब्स हैं इस पर ऑल ओवर पाकिस्तान से जो एप्लीकेंट्स जिस भी शहर जिस भी प्रोविंस से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इन क्राइटेरिया को मीट करें। अब क्राइटेरिया जानने के लिए और सैलरी किन किन प्रोविंसेस के लिए कितनी और इसकी डिग्री, एक्सपीरियंस, एज, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये हम जानेंगे आज। NCCIA डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल इसको हम कहते हैं। ये इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के। अब NCCIA ने 351 ऑफिसर्स अक्रॉस पाकिस्तान हायर करने हैं। मल्टीपल पोजीशंस अनाउंस की हैं। 7 डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स हैं। एज जो है वो 18 to 25 ईयर्स और फ़ी है जस्ट 2000 रुपीज़। टोटल वैकेंसीज तो मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ। इसके बाद है जी 7 रोल्स एवरी क्वालिफिकेशन लेवल। अगर हम बात करें फ्रॉम मैट्रिक टू 4 ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं वो 48 हैं। टेक्निकल असिस्टेंट 15 पोजीशंस, स्टेनो टाइपिस्ट की 8 पोजीशंस, अपर डिवीजन क्लर्क 6 पोजीशन, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 36 पोजीशन और कांस्टेबल 174। और कांस्टेबल ड्राइवर्स की बात करूं तो ये है जी 64। अब इसके साथ अगर बताऊं अब कौन क्वालिफाई करते हैं जी, अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट की तो इसमें कंप्यूटर साइंसेज, IT, साइबर सिक्योरिटी की आपकी डिग्री होनी चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डिजिटल फोरेंसिक और डाटा साइंस, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट आपकी जो है ना 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर। अगर बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तो इसमें आपकी एजुकेशन BA, BSc और रेलिवेंट एसोसिएट डिग्री जो इक्वलेंट टू बैचलर्स हो। और जो डिग्री होनी चाहिए वो HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। अगर बात करें स्टेनो टाइपिस्ट की तो इसमें आपकी जो होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 WPM होनी चाहिए। इस तरह हम बात करें कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर की तो आपकी डिग्री मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास जो है वो LTV का लाइसेंस होना लाजमी है। अब रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म पोस्ट कौन कौन सी हैं, यूनिफॉर्म पोस्ट से मुराद आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल से। मेल की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर जो है इसमें आप जब अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए तो आपकी 1.6 किलोमीटर का आपका एक लिया जाएगा रनिंग ली जाएगी। मेल के लिए 7 मिनट्स में उसमें कंप्लीट करना है, फीमेल के लिए 10 मिनट्स। और इसी तरह मिनिमम हाइट जो है मेल के लिए 5 फीट 6 इंचेस और फीमेल के लिए 5 फीट एंड 4 इंचेस। और इसी तरह नॉर्मल मेल चेस्ट की बात करें तो ये 33 इंचेस और एक्सपेंडेड जो है वो 34.5। ये क्राइटेरियाज बहुत ही ज़रूरी हैं। और अब आपने अप्लाई कहाँ पर करना है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर यू एक्चुअली अप्लाई नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस जिनकी वेबसाइट है www.npftas.pk। और ये एक वेरीफाइड जो है ये उनकी एक पोर्टल वेबसाइट है और जहाँ पर आप जो nccia.gov.pk नंबर आपके सामने डिस्प्ले में शो हो रहा है, ईमेल हो रहा है, आपने इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है जी, ये सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस साइट पर जाकर क्या क्या आपने फील्ड्स एंटर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ओपन करना है जी www.npftas.pk और उसके बाद आपने NCCIA की एडवर्टाइजमेंट को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने चूज़ योर पोजीशन, अब आप किस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद एजुकेशन और फिजिकल टेस्ट सारी को आप क्लिक करने के बाद फिल करेंगे डिटेल जिसमें अपना CNSC, एजुकेशन रिकॉर्ड, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस अगर उन्होंने रिक्वायर किया हो, फिर आप सबमिट एंड जनरेट करेंगे PSID अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद फिर आप 2000 रुपीज़ जो है वो आप जमा कराएंगे आप ऑनलाइन अपनी बैंकिंग ऐप के थ्रू या जैसकैश के थ्रू। फिर पे करने के बाद आप जो है वो सेव करेंगे स्क्रीनशॉट को उस पेमेंट के अगेंस्ट और फिर आप जो है वो जस्ट 2000 रुपीज़ जेब में रखिएगा। इससे ज़्यादा ना फीस कोई मांग रहा है ना आप किसी को देनी है। सारी
बिल्कुल कंप्यूटराइज जो है ना ये फीसेस PhD से आपकी जनरेट होंगी। अब कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रही है, हम वेटिंग करते हैं अंटिल 6 to 7 सितंबर जी, हम आखिरी दिनों में अप्लाई करेंगे, ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। फिर हम एंटर करते हैं इनकरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, अपने स्पेलिंग्स, और हम अप्लाई किसी और पोस्ट के लिए करते हैं, एलिजिबल किसी और पोस्ट के लिए होते हैं, और इसी तरह हम स्किप करते हैं कोई ऐसी फ़ी हम स्किप कर जाते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इंटरव्यू कॉल नहीं आती या कंफर्मेशन ईमेल नहीं आती। अब जब आप 7 सितंबर से पहले इन सारे क्राइटेरियाज को मीट करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अगर तो उनको आपकी प्रोफाइल सूटेबल लगी तो आपको NCCIA कांटेक्ट करके आपको बुलाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। तो बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।